आशीष जी, ये जो हाँ जी। सहारा के जो मैं वे निवेशकों का बेस ईयर मैं जानना चाहता हूं। ये हम्म 2010 के बाद वाले जो 2014 वाले निवेशक हैं जिनका ज्यादा पैसा फंसा हुआ है। सर 2014 में सोसाइटीज का लड़कों का ज्यादा पैसा फंसा हुआ है सोसाइटी में। और मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी, जो लड़के जो बेवकूफी करते थे उसमें यह करना कि मान लीजिए कि आपको किसी ने 2 लाख रुपया दिया, ठीक है, चाहे वो चेक से दिया, इन्होंने 2 लाख का एक सर्टिफिकेट जमा कर देना। अरे भैया, जब आपको 2 लाख रुपए अगर पार्टी ने दिया है सोसाइटी में जमा करने के लिए, आप उसके 10-10 हजार के 20 सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाते? मैंने भी बनवाए, मैंने वो पेन पे कैश भी कराई। कम से कम आप 10-10 हजार के 20 सर्टिफिकेट बनाते तो 98 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। 98 प्रॉब्लम। अब आपने 2 लाख का एक सर्टिफिकेट बना दिया, एक मेंबरशिप है, ऑलरेडी उसके पहले अकाउंट्स चल रहे थे, वही मेंबरशिप आपने एक नया मेंबरशिप और निकाल दिया। अब मेंबरशिप ब्रांचेस के अगर आज ये सर्वर उठा ले तो सारे मेंबरशिप है, लेकिन जो इनका मेन सर्वर लखनऊ में, उसके ऊपर तो मेंबरशिप अपलोड की नहीं थी 5-6 साल से। क्योंकि वो टैक्स बचाना था, इन्होंने अपना वो पूरा स्टॉक दिखाना था। भाई 25,000 करोड़ आप जो कहते हैं कि जी हमारे इतने इन्वेस्टर है, 10 करोड़ इन्वेस्टर है, बेसिकल तो इन्वेस्टर ज्यादा। मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था, आप मेंबरशिप छोड़ दीजिए, आप अकाउंट उठा लीजिए। अकाउंट होल्डर कितने हैं, अकाउंट्स नंबर कितने हैं आपके, अकाउंट होल्डर भी नहीं। अकाउंट्स नंबर वर्सेस मेंबरशिप के ऊपर आ जाइए, उसी में आप डिफरेंस देख लीजिए कि 1000% का गैप आ जाएगा। भाई साहब, अगर एक अकाउंट नंबर है तो उसका एक मेंबरशिप है ना। अगर उसी पार्टी के 4 अकाउंट है तो उसके अगर एक मेंबरशिप है या 4 होंगे, इतने होंगे, 5 तो नहीं, हो ही नहीं सकते। आपने तो सर डाले ही नहीं, क्योंकि वो सर्वर आपने दिखाया ही नहीं गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको डर होता था एसएफआई होगा कि कोई एसएफआई ने जब इनकी इंक्वायरी की थी, रेड करी थी, जो सवेरे 7:30 बजे पे खबर लगी थी कि इनके यहाँ पर। आशीष जी, हाँ जी। 2010 के पहले जो सहारा प्रबंधन पैसा उठाती थी, उस कंपनी का नाम क्या है? और उस कंपनी की देश का मेजॉरिटी सबसे बड़ा को क्या सहारा प्रबंधन ने 2010 के पहले पैसा देती रही थी? जो पैसा उठाती थी उसको मैच्योर करके वापस करती थी। सर देखिए, जब फाइनेंशियल के अंदर था, मेरी जो ज्वाइनिंग है वो सिटी होम के टाइम की है। मैं जब अमिताभ बच्चन जब एडवर्टाइजमेंट लेके आता, अभी आपको अमिताभ बच्चन की स्टोरी भी सुनाता हूं, जो बहुत हल्ला मचा हुआ है कि अमिताभ बच्चन डेथ पे क्यों नहीं है, वो मेरे से सुन लीजिएगा आप कहानी। फाइनेंशियल चलता था उस समय, मेरी एंट्री हुई थी जब ये सिटी होम थी, जब इन्होंने सिटी होम लॉन्च करी थी। अमिताभ बच्चन, जया बच्चन कुत्ते को लेके एडवर्टाइजमेंट इन्होंने करी थी, अपना एक पेट लेके आई थी जब ये उसमें न्यूज चैनल वगैरह में, सब में। तो वहां से मेरी एंट्री थी फाइनेंशियल के। जब आरबीआई ने, जब ये 500 करोड़ शादी में लगा, जब आरबीआई ने इनको पकड़ा, लेकिन आरबीआई ने इनको टाइम दिया था, तो इन्होंने एक सर्कुलर तक इशू किया गया था कि जो भी पार्टी आएगी उसको आपको चाय पिलानी है, चाय पिला के आपने उसको पेमेंट करनी है, रेस्ट अमाउंट। तो फाइनेंशियल के अंदर यह था कि अगर कोई भी ब्रांच ये बोल देती थी कि मेरे पास कैश इन हैंड नहीं है, तो विद इन 2 आवर्स वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता था। अब एक तरीके से ऑडिट होती थी, क्योंकि वो आरबीआई के अंडर में था, उसका एक माई बाप था, इनको पता था कि एक रेगुलेटर है। सोसाइटी है तो बिल्कुल जिसको कहते हैं लवारिस। अगर आज सोसाइटियों का रेगुलेटर उस टाइम बना होता तो आज हम लोग लवारिस की तरह ना घूम रहे होते, आज ना आप होते ना हम होते, आज सबको पेमेंट मिल गई होती। तो ये कहानी। अब दूसरी कहानी सुनिए अमिताभ बच्चन की। आज जो आप लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन 2010 के पहले, आप दूसरी बात कह रहे हैं, 2010 के पहले जो निवेश लिया जाता था सहारा की तरफ से, उसको मैच्योर होने के बाद पैसा मिलता था निवेशक को या नहीं मिलता था? ऑब्वियसली सर, बिल्कुल मिलता था। पहले जो है एडवाइस नहीं निकलती थी, पहले जो है कंप्यूटराइज नॉर्मल था, उसमें हम देख के बता देते थे अगर किसी ने लोन लिया तो उसकी इतनी रिकवरी है, इतनी पेमेंट है। धीरे धीरे इन्होंने चैप्टर बहुत अच्छा किया, इन्होंने एडवाइस निकाली, प्लस इन्होंने लेट पेमेंट का ब्याज भी देना शुरू किया। अगर 2 दिन पेमेंट लेट हुई है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलता था, वो सोसाइटी में भी मिलता रहा है। ये तो ठीक है, अब बंद हुई है, लेट पेमेंट का भी इंटरेस्ट ये दिया। अगर हम, कई बार होता था हमें पेमेंट आ गई, हम पेमेंट लेते नहीं थे, हमें पता कि अब ब्याज आया 2,000 रुपए, ये 5 दिन बाद लेंगे तो हमारा ब्याज इसके ऊपर 500 रुपए बढ़ जाएगा। वो होता था और हम बड़े आसानी से हमारे पेमेंटें मिलती थी, कोई इसमें इश्यू नहीं था, बहुत मजा आता था। लेट पेमेंट नहीं दिया। जब 1978 में, आज मैं थोड़ा और तफसील से, क्योंकि जितना इसके अंदर जाते हैं हमको जानकारी और लेना पड़ेगा। 1978 में जब सुब्रत रॉय ने बैंकिंग ऑपरेशन शुरू किया तो वो सहारा कंपनी किसी और की थी। फिर उस सहारा कंपनी को इन्होंने लिया अपने हाथ में, और उस वक्त सहारा जो ऑपरेट कर रही थी वो पैसा मुंबई में या इधर उधर कहीं जाता था। इन्होंने गुड इंटेंशन से सहारा को टेक ओवर किया और उसके बाद ये निवेशकों का भरोसा जीता, और ये भरोसा जीतते ही
भरोसा निवेशकों का बना रहा 1978 से लेकर के 2010 तक। क्या ये बात सही है? बिल्कुल ठीक है सर। 2010 भी छोड़िए, 2012 तक नॉर्मल वे में चला, ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चला रहे छोटी मोटी समस्या आप सबकी नहीं कर सकते। 2012 तक नॉर्मल वे में ये तरीके से चला। जब इनको बैन किया गया, जब इन्होंने क्यू शॉट को कन्वर्ट किया, 2000, आप एक मिनट रुकिए, मैं स्पष्ट करते चलूं। 2012 तक सहारा ग्रुप के छोटे मोटे शिकायतों को अगर नजरअंदाज कर दिया जाए तो मोटे तौर पर कोई सहारा ग्रुप के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी कि मेरे पैसे का गबन कर लिया, मेरा पैसा लेके भाग गया और ये भगोड़ा है, ये चोर है, ये बेईमान है, ये भ्रष्टाचारी है और ये हमारा पैसा नहीं दे रहा। ऐसी कोई बात नहीं। एजेंट पैसा करके लेके भाग गया तो उसमें तो देखिए सारा का कोई फॉल्ट नहीं ना। आज मैंने आपका अकाउंट खोला, मैं ही आपके साथ बेईमानी करके आपका पैसा लेके गांव भाग जाऊं तो उसमें तो आप कंपनी को दोष दे नहीं सकते। वो तो हर चीज में, चाहे एलआईसी हो चाहे कोई हो, उसमें हम किसी को दोष कंपनी को नहीं दे नहीं सकते। लेकिन जो पैसा हमारा सिस्टम में जमा है, जो पार्टी लेजर में जमा है, वो एक एक दिन का ब्याज का पैसा आता था। अगर आप ये सोचिए, अगर किसी ने 100 रुपए जमा करके भी छोड़ दिया, वो अगर मेच्योरिटी में पैसा लेने आता था तब भी उसको 110 रुपए ही मिलते थे। उसको 10, 12, 15 रुपए ब्याज का भी मिलता था। ऐसा नहीं था कि उसको ब्याज नहीं मिलता था। तो जो जहां ठीक है, जो चीज ठीक है हम उसको ठीक कहेंगे ना, हम उसको गलत क्यों कहेंगे? अरे हमारी भी रोजी रोटी है, हम नहीं चाहते थे कि ये काम हो। रुकिए, आज मैं